हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो एक क्लास टेस्ट हुआ है, क्लास टेस्ट में एवरी करेक्ट आंसर के लिए, मतलब एक करेक्ट आंसर अगर देते हो तो एक करेक्ट आंसर के लिए मिल रहा है +3 मार्क्स। ठीक है, अच्छा, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर इनकरेक्ट आंसर देते हो, मतलब एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलेगा -2 मार्क्स, मतलब माइनस में मिलेगा। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। तो राधिका की टोटल मार्क्स है 20। इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो कितना क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं वो यहाँ पे निकालना है। अच्छा, तो देखो राधिका की टोटल मार्क्स है 20, तो हम लिख लेते हैं टोटल मार्क्स 20। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, राधिका 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितना मार्क्स मिला है वो हम निकाल लेंगे। देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर्स। तो देखो, एक करेक्ट आंसर के लिए मिल रहा है +3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स। ठीक है, तो कितना करेक्ट आंसर्स दिए हैं, 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितना मार्क्स मिलेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 3 कर देंगे, है ना, तो निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कर लेते हैं 12 × 3, तो हो जाएगा 12 3 = 36। तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे मार्क्स मिला है 36। ठीक है, पर उसकी टोटल मार्क्स है 20। तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आ रहा है ना। तो एक्स्ट्रा जो मार्क्स आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स में से ये जो करेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिला है ये माइनस कर देना है, तो वो हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर मार्क्स obtained for incorrect answers। तो 20 में से हम 36 ये माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 0 6, 3 - 2 1। ठीक है, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना मार्क्स मिला है, -16। ठीक है, अच्छा, अभी देखो क्या निकालना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो कितना क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, मतलब कितना आंसर्स उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, मतलब दिए हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, -16 मार्क्स मिल रहा है कितना इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, मतलब कितना इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, सेम ही है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज करके हम निकालेंगे। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -2 मार्क्स मिल रहा है एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो -2 मार्क्स मिल रहा है एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो यूनिटरी मेथड में फर्स्ट 1 के लिए निकाला जाता है, तो 1 मार्क मिलेगा कितना इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 / -2, इतना इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा। अच्छा, अभी हमें निकालना है -16 मार्क्स के लिए, तो -16 मार्क्स मिलेगा कितना इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × -16 और नीचे जो था -2 वो हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू -16 होगा, नीचे -2 होगा। तो देखो ऊपर नीचे सेम साइन है तो कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 8 आ जाएगा आंसर। तो -16 मार्क्स मिल रहा है 8 इनकरेक्ट आंसर के लिए, मतलब 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे दिखा सकते हो, या तो सिर्फ ये जो है ना ये यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो, -16 डिवाइडेड बाई -2, तो ऊपर नीचे सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, Therefore, she attempted 8 questions incorrectly। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हो, she attempted 8 incorrect questions। अच्छा, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकेंड पार्ट देख लेंगे। सेकेंड पार्ट देखो, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। तो मोहिनी को टेस्ट में -5 मार्क्स मिला है, मतलब मोहिनी का टोटल मार्क्स है -5, माइनस में है। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, फिर भी उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितना क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, तो वो निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जैसा ही सिमिलर ही है ये। अच्छा, तो देखो टोटल मार्क्स कितना है वो हम फर्स्ट लिख लेते हैं। तो टोटल मार्क्स है -5। अच्छा, तो अभी देखो करेक्ट आंसर्स दिए हैं 7, तो करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिला है वो हम निकाल लेंगे। देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर्स। तो देखो एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, +3, मतलब 3। तो 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो 7 करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 3। तो 7 इंटू 3 कर दो तो हो जाएगा 21। तो 21 मार्क्स मिला है। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, तो मोहिनी का टोटल मार्क्स तो -5 है और करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिला है, 21। तो एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो किस लिए है, वो इनकरेक्ट आंसर के लिए है ना, तो वो ही हमें यहाँ पे निकालना है माइनस करके। अच्छा, तो हम लिख देंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो क्या हो जाएगा, हमें माइनस करना है ना टोटल मार्क्स से ये मार्क्स, तो -5 -21। तो इंटीजर्स में क्या होता है, सेम साइन रहने से ऐड करना होता है। तो 21 + 5 करो तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और साइन माइनस का ही होगा, है ना। अच्छा, इसको ठीक तरह से लिख लेते हैं। अच्छा, -26। अच्छा, अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो -26 मार्क्स मिल रहा है कितना इनकरेक्ट आंसर्स देने के लिए, मतलब कितना इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, ये निकालना है। अच्छा, तो यूनिटरी मेथड यूज करके हम निकालेंगे। तो -2 मार्क्स मिल रहा है एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, है ना। तो 1 मार्क मिल रहा है, डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय -2, इतना इनकरेक्ट आंसर के लिए, और -26 इतना मार्क्स मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू -26 डिवाइडेड बाय -2, इतना इनकरेक्ट आंसर के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -26 डिवाइडेड बाय -2, ये होगा, है ना। तो ऊपर नीचे सेम साइन है, कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 हो जाएगा। तो 13 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिल रहा है -26 मार्क्स, तो यहाँ पे तो 13 ही होगा, है ना। तो -26 मार्क्स मिल रहा है 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, बस। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। Therefore, she attempted
13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। बस, तो ऐसे हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, तो एक लिफ्ट डिसेंड्स मतलब नीचे की तरफ चलना, तो नीचे की तरफ चलती है इनटू अ माइन शाफ्ट, एक खान में, मतलब एक सुरंग मान लो, इसके अंदर ये लिफ्ट चलती है नीचे की तरफ, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, और इस लिफ्ट की स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर तक चलती है ये लिफ्ट। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। अच्छा, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अच्छा, ये लिफ्ट कहाँ से शुरू हो रही है, देखो 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल ये है, तो अबव मतलब ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर 10 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ से लिफ्ट चलना शुरू कर रही है, यहाँ से। ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस है। अगर इस डिस्टेंस से चलना शुरू कर रही है ये लिफ्ट, तो देखो क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो -350 मीटर डिस्टेंस कहाँ पे है, देखो माइनस में है ना, तो ग्राउंड लेवल की नीचे होगा। ठीक है, तो ये 0 है, ग्राउंड लेवल मतलब 0, 0 के ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे होता है नेगेटिव, तो -350 मीटर डिस्टेंस इतना होगा, -350 मीटर डिस्टेंस। तो देखो अगर लिफ्ट ये डिस्टेंस से चलना शुरू कर रही है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगी है ना, तो इतना टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा लिफ्ट को, तो ये यहाँ पे निकालना है, टाइम निकालना है। अच्छा, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट का इनिशियल हाइट। अच्छा, तो लिख लेते हैं इनिशियल हाइट कितना है, इतना है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 मीटर है इनिशियल हाइट, तो लिख दो। अच्छा, और फाइनल डेप्थ मतलब कितना तक जाना है, देखो -350 मीटर, इतना तक जाना है, तो फाइनल डेप्थ है -350 मीटर। अच्छा, तो अभी हमें क्या निकालना है, तो ये टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, तो यही तो कवर करना है, तो टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एलिवेटर। तो क्या होगा, देखो एलिवेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, नीचे की तरफ जा रही है, तो इतना है 10 मीटर डिस्टेंस, तो नीचे की तरफ चल रही है ना, तो -10 मीटर हो जाएगा, माइनस में हमें लेना है, इतना डिस्टेंस हो जाएगा माइनस में, तो -10 मीटर हम यहाँ पे लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो ऐड करना है, तो इतना है -10 मीटर, और इतना कितना है, देखो नीचे की तरफ ही तो चल रही है ना लिफ्ट, तो इतना देखो -350 मीटर है, माइनस में है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो -350 मीटर और -10 मीटर ये हम ऐड कर देंगे, तो प्लस -350 मीटर, इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो -10 मीटर प्लस माइनस में -350 मीटर, तो इंटीजर्स में क्या होता है, सेम साइन रहने से ऐड होता है, तो 350 + 10 हो जाएगा 360, तो 360 मीटर। अच्छा, ग्रेटर नंबर का माइनस साइन है, तो माइनस दे दो, -360 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस है -360 मीटर। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए एलिवेटर को कितना टाइम लगेगा, तो ये हमें निकालना है। तो देखो हम यूनिटरी मेथड से करेंगे, तो एलिवेटर की स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए एलिवेटर को टाइम लगता है 1 मिनट, तो इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो ही हमें निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ। अच्छा, यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज होगा, देखो 6 मीटर है ना स्पीड, 6 मीटर पर मिनट, तो एलिवेटर नीचे की तरफ चल रही है, तो 6 मीटर हमें माइनस में लेना है। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ चल रही है तो हम माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे -6 मीटर, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लग रहा है एलिवेटर को 1 मिनट
तो अभी हम क्या निकालेंगे, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड में फर्स्ट हम 1 यूनिट के लिए निकालते हैं। तो टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -6, इतना मिनट। ठीक है, अभी हम इतना डिस्टेंस के लिए निकालेंगे। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ -360 मीटर, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 1 इंटू -360, तो -360 हो जाएगा, और नीचे -6, इतना मिनट लगेगा। अच्छा, तो देखो ऊपर नीचे सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 0 0। अच्छा, तो हो जाएगा 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स टाइम लगेगा। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, है ना, आवर में लिख सकते हो। तो 1 आवर टाइम लगेगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर इट विल रीच -350 मीटर फ्रॉम 10 मीटर इन 1 आवर। तो 10 मीटर इस डिस्टेंस से -350 मीटर इस डिस्टेंस तक जाने के लिए एलिवेटर को 1 घंटा लग जाएगा टाइम। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये था इस एक्सरसाइज की लास्ट पार्ट।